क्या कहते हैं, अरे ये फटा अभी देखो, ये डेकोरेशन तुम्हारा हुआ नहीं। अभी देखो ये डेकोरेशन रहते हैं, आपने 50 मंगा ली, एक और मंगाना है अपने को, याद रखना ये बात का, भूलना नहीं। और पान के पत्ते आप उधर लगाओ। क्या कहते हैं, अरे कौन है? अरे बड़ी शैतान बच्ची है। अरे इनकी फोटो तेरे पास कैसे? और ये क्या कर दिया तूने? ला मुझे दे। नहीं अब मैं नहीं दूंगी। डिम्पल की बच्ची। आवाज नहीं, नहीं तो खल्लास कर देगा, समझी? अबे ये जल्दी करना, बारातियों के आने का इंतजार कर रहा है क्या? जल्दी कर, ससुराल बेटे के बाल कम लगा क्या बे? इस चिड़ैया के गहने भी उतार। अबे देख क्या रहा है, जल्दी करना, जल्दी। अबे देख क्या रहा है, उतार जल्दी। जल्दी उतार ना, पागल हो गया लगता है। चुप। निकाल ना। अबे चल भाई चल, चले निकल निकल। ओए चल जल्दी कर, मरवाएगा क्या? चल चल ना। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे आपकी क्या मंशा है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आप अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं होने दे सकते, कभी बुरा नहीं होने दे सकते। ये सब क्या हो गया? अब हम लड़के वालों को क्या जवाब देंगे? हे शनिदेव, ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? अब इसमें भला क्या भलाई हो सकती है? बिटिया का सारा दहेज ले गए, अब रातों रात इतना पैसा कहां से आएगा? अगर दहेज का इंतजाम ना हो पाया तो ये शादी नहीं हो पाएगी। पिताजी। हे शनिदेव, मैं और मेरा परिवार आपके शरण है और मुझे पूरा यकीन है कि आपके रहते मेरे परिवार का कभी बुरा नहीं हो सकता। राजन, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे भाई, आ इधर। पूरे 7-8 महीने का इंतजाम हो गया यार। जो कुछ हमने किया वो ठीक नहीं था। अबे ओए, जिसके ख्याल में तू खोया है ना, 2 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। अबे आशिक, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती यार, समझा? अरे ओए, अरे सुन राजन, अरे सुन यार, ये तो गया काम से मेरे दोस्त। झूठ बोलते हैं, नाटक करते हो मुझसे।
नाटक करता हूं। अरे मल्होत्रा साहब ये क्या कर रहे हैं आप? सब लोग बंद करो ये अपना ड्रामा। नहीं मल्होत्रा साहब ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। देखिए मैं आपसे वादा करता हूं, सुनिए तो सही। अरे मैं आपको रकम मेरी आंखों में धूल झोंकते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं मल्होत्रा साहब देखिए ऐसा मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। आपको रकम चाहिए? क्या करोगे तुम? सब कुछ तुम्हारा चोरी हो चुका है, क्या करोगे तुम? चलो आओ। अरे मल्होत्रा साहब सुनिए रुकिए मैं भी सुनिए सही मल्होत्रा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। देखिए मैं आपको पैसे चाहिए? सुनिए रुकिए, मैं अभी आया, अब यहीं रुकिए आप। ये मैं अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूँ। देखिए ये मेरे घर के कागज है, ये आप बेचिए और अपना दहेज ले लीजिए। शादी मत रोकिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मल्होत्रा साहब। नहीं पिताजी, ये शादी मत रोकिए। नहीं पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? मुझे नहीं करनी है ये शादी। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं माँ, मुझे नहीं जाना ऐसे घर में जहाँ इंसानियत से ज्यादा दौलत को पूजा जाता हो। वाह वाह, क्या संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। वाह, देखा आपने? नहीं सुना ये लड़की कैसे पटर पटर जबान चलाती है बड़े बुजुर्गों के सामने। अच्छा हुआ जब मेरी आंखें खुल गई शादी से पहले, पता नहीं क्या हो जाता। हमें यहाँ शादी नहीं करनी। सुनिए चल बेटा साहब। रुक जाइए मल्होत्रा साहब ऐसा मत कीजिए। मल्होत्रा साहब ऐसा मत कीजिए। ये क्या किया शालिनी? तुमने अपने पिता का सर सारे समाज के सामने झुका दिया। जिस घर से डोली उठनी थी उस घर से तो इसने बारात ही लौटा दी। ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद होना अच्छा है। शनि भगवान, माफ कर दो मुझे। आज मेरी वजह से पिताजी का सर शर्म से झुक गया। मैं ही दोषी हूँ, नहीं जीना चाहती हूँ मैं भगवान। तो खुद को क्यों दोष दे रही है बेटी? आज अगर ये चोरी नहीं हुई होती तो क्या तेरे पिताजी को ये दिन देखना पड़ता? ये सब उन लालची चोरों की वजह से हुआ है। तो शांत हो जा बच्ची, शांत हो जा। ये सब तेरी वजह से हो रहा है राजन। अपनी थोड़ी सी अय्याशी के लिए तूने इस पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। ये मुझसे क्या हो गया भगवान? जो घर अमृत का पात्र था उसमें मैंने जहर घोल दिया। जहां शहनाइयां बजने वाली थी वहां मेरी वजह से मातम छाया हुआ है और इन सब का जिम्मेदार मैं हूं। शालिनी के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर दी है मैंने। मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है भगवान, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। क्यों भाई इतने दुखी और रो क्यों रहे हो? मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है पंडित जी। मैंने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। पापी हूं मैं पंडित जी, पापी हूं मैं।
पछतावा ही प्रायश्चित का पहला कदम है, पर केवल पछताने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा। तो पंडित जी, इसका कोई उपाय है? एक उपाय। तुम्हें सच्चे मन से उस परिवार की खुशियां लौटानी होगी, तभी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। जाओ, अपने पाप कर्मों को अपने अच्छे कर्म से धो डालो। अपने पाप कर्मों को अपने अच्छे कर्मों को अपने अच्छे कर्म से धो डालो। मैं दिन रात मेहनत करके वो सारे गहने चोरी से खरीद कर उसके असली हकदार को वापस कर दूंगा। अरे भाई, हमारी मिठाई कहाँ है? महाराज, आज हमारे घर से एक बारात बिन ब्याहे वापस लौट गई। पूरा परिवार शोक में डूबा मातम मना रहा है और आप मिठाई मांग रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। आपके घर में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। खुशियां? आई थी खुशियां। मेहंदी है रचने वाली चिंतित मत हो भाई, तुम्हारे परेशानियों का समाधान तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। बस थोड़ी प्रतीक्षा और संयम, सब ठीक हो जाएगा। इससे भी अधिक ठीक होगा। तुम्हारी बेटी को पिता से अधिक प्रेम करने वाला पति मिलेगा। महाराज जी, पानी तो पीते जाइए। हम इतने से प्रसन्न नहीं होंगे बहन। हम शीघ्र ही लौटेंगे और उस दिन हम अपने हिस्से की मिठाई खाएंगे, आपकी बेटी के विवाह के लड्डू। परंतु याद रहे, हमें गुड़ के लड्डू अधिक प्रिय हैं। सुनिए, मुझे लगता है महाराज जी की बात जरूर सच होगी। हमें बिना कोई समय गवाए अपनी शालू के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। दीदी, आपको पता है हमारे वो नए पड़ोसिया है ना, शेट्टी साहब, उनका लड़का पुलिस में है और देखने में भी अच्छा है।
तुम लोग मुझे यहाँ क्यों उठा कर लाए हो? जाने दो मुझे। जाने देंगे, जरूर जाने देंगे, लेकिन पहले तू अपने इन जादुई हाथों से हमारी किस्मत का ताला खोल दे, उसके बाद। अबे ओए सुन ना, ये पास वाली कोठी है ना, वो एक मालदार पार्टी आया है, कल उसका घर साफ करना है, तैयार हो जा। मैं ये सब काम छोड़ चुका हूँ। लगता है उस लड़की का जादू चल गया है तुझ पर। पागल मत बन, समझा ना? मैं शालिनी से प्यार करता हूँ और उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता, समझा? हट! लगता है तू अपने धंधे का उसूल भूल गया है, तुझे अब उसूल बताना ही होगा। हमने तुम लोगों को कई अवसर दिए, परंतु सभी व्यर्थ गए। आज से तुम तीनों पर हमारी महादशा प्रारंभ होती है। चल इसे उठाकर फेंक देते हैं अब, चल यहाँ से। धंधे में ऐसा करता है। राजन, 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 हे भगवान, ये क्या हो गया? राजन, उठो राजन, राजन, उठो, उठो। राजन, ये सब कैसे हुआ? मैं गिर गया था। ये क्या हाल बना रखा है? कितना खून बह रहा है। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? आखिर आप मुझे क्या हुआ? तो तुम वो चोर हो जिसकी वजह से मेरे पिताजी की बेइज्जती हुई, मेरे घर से मेरी बारात लौट गई। लेकिन पंडित जी, मेरी मुश्किलें तो और बढ़ती जा रही हैं। मैं जिसके लिए ये सब कर रहा हूं वो केवल पछतावा करने से प्रायश्चित नहीं होगा। अभी तुम्हारा कर्म अधूरा है।
तो प्रायश्चित कैसे पूरा होगा? जाओ, अपने अधूरे कर्म को पूरा करो। प्रणाम पंडित जी। और क्या हाल चाल है पंडित जी? प्रणाम प्रणाम भाई। हालचाल तो ठीक है, पर आप लोगों का परिचय? उससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन हैं? लेकिन पंडित जी, इतना हरियाली आप लाए कहां से? पूजा छोड़ के पंडित जी अब हाथ साफ करने लगे क्या आप? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। हम अपना पूजा पाठ करके आ रहे हैं। ये यजमान ने हमें दक्षिणा दिया है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे यजमान के पास तो अपार धन है। अच्छा, तो अब अकेले ही सारा पैसा रखेंगे क्या? यदि आप लोगों को इसमें से कुछ चाहिए तो हम दे देते हैं। अरे नहीं पंडित जी, आप सारा रख लीजिए और आप जाइए। अच्छा, हमारे यजमान की कोठी कहाँ है पता है? कहाँ? उस ओर। बड़े अच्छे आदमी हैं। ऊपर वाले ने अपार धन दिया है। अच्छा चलूं? अच्छा पंडित जी। भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारा अगला स्टेशन बाजू वाली कोठी है। बराबर है भाया, बराबर है। सेठ जी गहने? दे रहा हूँ भाया, गहने दे रहा हूँ। तुम्हारे गहने मेरे पास एकदम सुरक्षित रखे हैं। ये रहे, लो भाया। तुम लोगों ने जैसे दिए थे बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। विश्वास ना हो तो देख लो। अरे भाया, मैंने एक बात समझ में नहीं आई। पहली बार देख रहा हूँ कि एक चोर दुगनी रकम देके माल वापस ले रहा है। भाया, बात क्या है? आप नहीं समझेंगे सेठ जी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने जो किया उसके लिए, जो मैं अब करने जा रहा हूं, कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? वहां देख कर आता हूं। कौन है? जो कोई भी था वो भाग गया। अब आखिर कोई क्या लेने आया था? माँ। हे शनि महाराज, कल मेरी बेटी की शादी इंस्पेक्टर के बेटे से है और मेरे पास शालू को विदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, अब आप ही कुछ कृपा करो। अरे
ये तो शालू की शादी के वो गहने हैं जो चोरी हो गए थे। देखो श्रद्धा। हाँ, ये तो वही गहने हैं। शालिनी, देखो। मैं कहता था ना, शनि भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। ये शनि भगवान की ही कृपा है जो हमारे चोरी हुए गहनों को कोई भला आदमी यहाँ खुद छोड़कर चला गया। ईश्वर उसकी हर मनोकामना पूरी करे। हाँ, और श्रद्धा, हम ये खुशखबरी दामाद जी को भी दे आते हैं। वो हमारे चोरी हो गए गहनों को ढूंढने के चक्कर में काफी परेशान हो रहे थे। बेटी, तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। आओ। राजन, वो तुम थे? लगता है ये किसी पुलिस ऑफिसर का घर है। हाँ। जजमान जी, एक बात तो कहना हम भूल ही गए। कुल देवता की तलवार के बिना दूल्हा घोड़ी कैसे चढ़ेगा? अरे ये मैं कैसे भूल गया, मैं अभी ले आता हूँ। कौन हो तुम लोग? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कन्या अपने हाथ में चावल और ये पुष्प दाएं हाथ में ले लीजिए। वर, आप भी। आंख बंद करके भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि आगे आपको जीवन बिताना है आपस में। ये सब क्या है पिताजी? बताओ, सच क्या है?
हे प्रभु, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूं। बस आप शालिनी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इतनी आसानी से भाग जाओगे, वो भी एक पुलिस ऑफिसर के होते हुए? क्या लगा था तुम्हें कि तुम्हारे बारे में हमें पता नहीं चलेगा और तुम बड़ी आसानी से यहां से निकल जाओगे? तुम्हारा पूरा गैंग पकड़ा गया है। हाँ, हमें सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। इतनी आसानी से नहीं बच सकते तुम। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, और वो भी उम्र कैद। देख क्या रहे हो? प्यार करते हो ना इससे, जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। आज उसी से कहने से डरते हो? राजन, शालिनी को तुम मुझसे ज्यादा खुश रख सकते हो। लो, संभालो अपनी अमानत। जीते रहो। ये सब शनिदेव की कृपा है। शनिदेव महाराज की जय। यदि अपराध किया है तो वो हमारे दंड से वंचित नहीं रह सकता। यही सत्य है, यही हमारा न्याय भी। यदि सत्कर्म किया है तो उसे भी फलित किया जाता है। हाँ बेटा। पापा, हम मरने वाले हैं ना? बेटा, ये छोटी बात आपसे किसने कही? जब कोई मरने वाला होता है तो आंख में आंसू आ जाते हैं ना? नहीं बेटा, वो तो पापा की आंख में कचरा आ गया था, इसलिए आंसू निकल रहे। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। नीलम बेटी, हे, कैसी है हमारी प्यारी सी गुड़िया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर अंकल, लेकिन पापा ठीक नहीं है। क्यों? क्या हो गया आपके पापा को?
उनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी आंखों में कचरा चले गया। डॉक्टर साहब सब ठीक है? जरा आप मेरे साथ बाहर आइए। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? रवि जी, आप भी जानते हैं और मैं भी कि कुछ भी ठीक नहीं है। नीलम का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ तो कीजिए ना डॉक्टर साहब, लेकिन ऑपरेशन के बाद मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? रवि जी, नीलम कभी भी किसी भी ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता है इस ऑपरेशन से उसे थोड़े दिन की जिंदगी और मिल जाए, लेकिन इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है। अगर आप चाहें तो इस ऑपरेशन को अवॉइड भी किया जा सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की जिंदगी का एक एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है। अब बताइए आप ऑपरेशन कब करना चाहते हैं? देखिए, मैं चाहूँ तो आज ही ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब? देखिए, मैं अपनी फीस नहीं भी चार्ज करूँ तो भी इंजेक्शन और दवाइयों की तैयारी में 2 लाख रुपयों का खर्चा हो सकता है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर इतने पैसे चाहिए तो अपना घर हमारे नाम करना होगा। सुने ना भैया। पापा। भैया, ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। आयुष। माँ। कुछ नहीं हुआ। मेरा आयुष डर जाता है। बेटा जाओ अंदर खेलो, कुछ नहीं हुआ। सुनैना, मैं क्या कह रहा था? देखिए, आप जरा चुप ही रहिए। ये भाई बहन की आपस की बात है, बीच में दखल मत दीजिए। आप जाइए और अंदर आयुष का ख्याल रखिए। तुम्हें अपने बच्चे के डर की चिंता है सुनैना, और तुम्हारी भतीजी जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है उसका ख्याल है? किस मनहूस भतीजे की बात कर रहे हैं आप? उस मनहूस भतीजे की जो पैदा होते ही अपनी माँ को निकल गई, या फिर उस मनहूस भतीजे की जिसका इलाज कराते कराते आपकी फैक्ट्री बंद हो गई? सारा घर निकल गई आपकी वो डायन। सुनैना, सुनैना, सुनैना। अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जिंदगी भर जिस पत्थर की पूजा करते आए, जाके उसे शनिदेव से मदद मांगिए। अगर आपके पत्थर के शनिदेव इतने ही सच्चे होते तो आज ये परिस्थिति क्यों आती जो आपको अपनी बहन से भीख मांगनी पड़ रही है? बचपन से लेकर आज तक आपने अपने शनिदेव को हर शनिवार तिल चढ़ाया है। अब बुलाइए उन्हें, कहाँ है वो? बुलाइए और बोलिए कि आपकी मदद करें। बस करो सुनैना, बस करो। मैं अपने शनिदेव और अपनी बच्ची के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। ये मत भूलो सुनैना कि आज हम जो कुछ भी हैं वो शनिदेव की कृपा से ही। वरना ये अनाथ आज व्यापारी और तुम इतने अच्छे घर में बहू ना होती। अगर आज तुम इस लायक बन गई जहां अपने मजबूर भाई से सौदा कर रही, वो भी शनिदेव की कृपा है सुनैना। तो फिर कर लो सौदा।
देखा नहीं जाता, क्योंकि हमारे हृदय का नाता सीधे हमारे भक्तों के हृदय से जुड़ा है। जब भी इस धरती पर हमारा एक भी भक्त दुखी रहेगा, हम चिंतित रहेंगे। हमें धरती पर बार बार पापियों से हमारे भक्तों को न्याय दिलाने आना है। डॉक्टर साहब, नीलम की हालत कैसी है? आई एम सॉरी रवि जी। डॉक्टर साहब, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन इस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। नीलम के पास बहुत कम समय है रवि जी। नीलम, जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, प्रिय माल मुक्तन मणिदम। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आज मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है आपको तेल चढ़ाने के लिए। भानुपुत्र पूजहि सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न। आज शनिवार है और मैं आपको तेल नहीं चढ़ा पाया। जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है भगवान, लेकिन मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं। शनिदेव के मंदिर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से शनिदेव की प्रार्थना करता है, शनिदेव उसे अवश्य फलित करता है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमग्रजम, छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमग्रजम, छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय। बस करो प्रभु, बस करो, अपने भक्त पर दया करो। भगवान, आपके दिए हुए सभी उपहारों से ज्यादा कीमती मुझे मेरी बेटी की जिंदगी है। आखिरी उपहार समझकर मुझे मेरी बेटी की जिंदगी लौटा दो। आज मैं प्रण करता हूं भगवान, जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती, मैं अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगा। मेरी जिद है आपसे, मेरी बेटी की जिंदगी। अरे भाई रुको, ये प्रसाद खा लो। क्षमा करना महाराज, मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु के प्रसाद को ठुकराना प्रभु को निरादर करना होता है। हम जानते हैं तुम प्रभु से नाराज हो,
परंतु तुम्हारी बेटी नहीं। इन्हें कैसे पता मेरी बेटी के बारे में? लो, उसे खिला दो, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं रखता महाराज जी। अच्छा, तो फिर किस चीज में विश्वास रखते हैं? मैं तो बस शनिदेव में विश्वास रखता हूँ। और शनिदेव अपने भक्तों का विश्वास नहीं तोड़ते। अब देखो इस लड्डू का चमत्कार। शनिदेव का चमत्कारी पत्थर। लो, उसे खिला दो, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। नीलम, पापा, मास्क निकालना है। नहीं बेटा, डॉक्टर अंकल को पूछे बगैर नहीं हटा सकते। क्या बात है? क्या कह रही है हमारी गुड़िया? डॉक्टर अंकल ही उतारना है। नहीं बेटा, ये पापा, आज हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे कि शरीर का दर्द पूरा गायब हो गया हो। इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? क्या बात है डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? नीलम की हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, उसकी पल्स रेट भी बिल्कुल ठीक है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, आई गेस नीलम बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये तो कोई चमत्कार ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये शनिदेव की महिमा है, उन्होंने स्वयं मेरी बेटी पर दया की है। ये चमत्कारी पत्थर नीलम का कमाल है। एक सेकंड डॉक्टर साहब। हेलो जी सर। जी हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी मैं कल जरूर आ जाऊंगा, थैंक यू सर। बेटा, आज का दिन कितना अच्छा, आज तुम बिल्कुल ठीक हो गई। और पता है, पापा का बैंक से लोन भी पास हो गया। बैंक से लोन पास? पापा की फैक्ट्री फिर से शुरू हो जाएगी।
फैक्ट्री भी फिर से शुरू? ये कमाल सारे इस चमत्कारी पत्थर का है। चमत्कारी पत्थर? बुआ, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम देख सकती हो सुनैना, नीलम बिल्कुल ठीक हो गई है। वो भी उन्हीं शनिदेव की कृपा से जिन्हें तुम ललकार रही थी। अच्छा, कितनी निर्दयी हो तुम सुनैना। मुझे लगा कि तुम अपनी भतीजी को देखने आई। कहां साइन छूटे हैं। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुआ। चमत्कारी पत्थर। सुनैना, तुम्हारा काम हो चुका है, तुम जा सकती हो। बेटा, आप चिंता मत करो। हमारी प्यारी सी नीलम के लिए शनिदेव का ये प्यारा सा नीलम का पत्थर है। बेटा, इसे अपने से कभी अलग मत करना। पापा, ये तो नीलम है ना? नीलम और नीलम अलग कैसे हो सकते हैं? इसे हम अपने पास रखेंगे। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। आज तुम बिल्कुल ठीक हो गई। और पता है, पापा का बैंक से लोन भी पास हो गया। पापा की फैक्ट्री फिर से शुरू हो जाएगी। ये कमाल सारे इस चमत्कारी पत्थर का। सुनैना, सुनैना, अरे भाई कहाँ खोई हुई हो तुम? खोई हुई मैं नहीं, खो तो आप जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि रवि को एक जादुई नीलम का पत्थर मिला है। जादुई नीलम का पत्थर? हाँ, वो जादुई नीलम का पत्थर रवि की जिंदगी में आते ही उसकी जिंदगी में तो चमत्कार शुरू हो गए। उसकी बेटी नीलम अचानक एकदम ठीक हो गई। वो नीलम उसकी जिंदगी में आते ही उसका बैंक का लोन पास हो गया। उसकी बंद फैक्ट्री शुरू होने वाली है। अरे सुनैना, ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात ये नहीं, खुशी की बात तो तब होगी जब वो जादुई नीलम का पत्थर मेरे पास होगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? नीलम शनिदेव का पत्थर है और ये जरूरी नहीं कि तुम पर भी फले। और वैसे भी ऐसी जादुई चीजों को चुराया नहीं जाता। देखिए पतिदेव, आप मुझे इन पाप पुण्य की बातों से ना दूर ही रखिए। वैसे भी पारस जिस भी लोहे के टुकड़े से चिपकता है, वो लोहे का टुकड़ा सिर्फ सोना बनता है, पीतल नहीं। और अब अगर वो जादुई नीलम किसी के घर में चमत्कार करेगा तो वो घर सिर्फ मेरा होगा।
आपने वो नीले रंग का पत्थर देखा क्या? मैडम, वो आपने नीले रंग का पत्थर देखा क्या? सब प्रभु की लीला है। सुनैना, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम नहीं जानती कि हम अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मेरे प्यारे नीलम के पत्थर, अब जल्दी से अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी आओ। ये आयुष भी ना एक मिनट चैन से नहीं बैठने देता। हे राम, मैंने तो वो नीलम ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अगर किसी ने चुरा लिया तो? सुनैना, सुनैना, ये कैसे हो गया? सुनैना, क्या हो गया तुम्हें? सुनैना, सुनैना, कुछ तो बोलो। सुनैना, कुछ तो बोलो। सुनैना, सुनैना। सुनैना, ये शनिदेव का यंत्र है। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। इसे हमेशा अपने साथ रखें। हार में जा तुम्हारे शनिदेव का यंत्र। समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, सुनैना, कहीं के देवता हो तुम? कहीं के देवता हो? बताओ, यहाँ आए क्यों? सहानुभूति जताने के लिए? चिंता मत करो, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली मैं। बस ये थोड़ी सी चोट लगी है, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। को क्षमा करना शनिदेव। वो इस वक्त गुस्से में है। उसने आपका अपमान जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर सुरेश, क्या आप मेरे साथ थोड़ा बाहर आ सकते हैं? जी। कैंसर? ये कैसे हो सकता है? हाँ, आज सुबह जब दूसरे रीजन्स की वजह से उनका ब्लड टेस्ट किया गया तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर साहब, अब क्या होगा? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप 2 लाख रुपए अस्पताल में जमा करवा दीजिए। उनका इलाज शुरू करना है।
मिस्टर सुरेश, अब आप अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाइए। हम उन्हें बिना पैसों के और देर यहाँ पर नहीं रख सकते। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। इन 7-8 महीनों में मैं बहुत परेशान रहा हूँ। मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरा घर गिरवी पड़ा हुआ है, और ऊपर से कई उधारियां हो चुकी। डॉक्टर साहब। मिस्टर सुरेश, अस्पताल के कुछ नियम होते हैं। आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूँ। आप अपनी पत्नी को प्लीज यहाँ से ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, माँ आओ, आराम करो। मुझे दर्द हो रही है, जा जल्दी दवाई ला। तुम्हारी सारी दवाइयां खत्म हो चुकी है सुनैना। दवाइयां तो दूर, घर में राशन लाने तक के पैसे नहीं है हमारे पास। क्या? हम तुम्हें घर भी इसीलिए लेकर आए क्योंकि अस्पताल की फीस भरने तक के लिए सुनैना, हम सड़क पर आ चुके हैं, सिर्फ तुम्हारी जिद। जिस दिन से तुमने ये नीलम चुराया सुनैना, उस दिन से हमारी जिंदगी उथल पुथल हो गई है। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता? किस्मत छीनने से नहीं मिलती सुनैना। इस नीलम ने हमें बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। जब से नीलम मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पत्थर जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। सुनैना, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे नीलम। सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया मुझे।
शनिदेव, इस नीलम के रूप में शनिदेव आप ही ने मुझे सजा दी है। आपको कैसे पता? क्या आप अंतर्यामी हो? हम अंतर्यामी नहीं हैं। हम आपके घर की सजावट को देखकर ही समझ गए थे कि आपका जन्मदिन होगा। अब बताइए, आपके जन्मदिन के अवसर पर हम आपको क्या उपहार दें? मैं तो बस शनिदेव की भक्त हूँ, और आज अगर वो मेरे जन्मदिन पर मुझसे मिलने आ जाए तो इससे बड़ा तोहफा और मेरे क्या हो सकता है। शनिदेव तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे बेटी। शनिदेव अपने भक्तों को कहीं भी किसी रूप में अवश्य दर्शन देते हैं। ये लो, शनिदेव का प्रसाद। हो सकता है शनिदेव ने तुम्हारे लिए ही भेजा हो। इसे अवश्य खा लेना। जी। शनिदेव मुझे देने आए थे और मेरे जन्मदिन की बधाई भी। पापा, मुझे आयुष की बहुत याद आ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि आयुष अब बुआ मेरे बर्थडे पे नहीं है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो सुनैना? हम तो तुमसे नाराज ही नहीं हैं, फिर माफी किस बात की? भैया, काश मैं थोड़ी सी भी आप जैसी होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। शनिदेव पे भरोसा रखो सुनैना, सब ठीक हो जाएगा। भैया, उन्हीं पे तो भरोसा है, तभी तो उनके सच्चे भक्त से माफी मांगने आई हूँ। आओ सुनो। भैया, पता नहीं मुझे इस बात का हक है या नहीं, पर आज रक्षाबंधन है और